शैतान की मौत लियो टॉल्स्टॉय की कहानी से माखूज। पुराने जमानों की बात है जब जमीन पर सादगी और सच्चाई का राज था। एक शख्स रहता था जिसे खुदा ने दुनिया की हर नेमत से नवाज रखा था। वो न सिर्फ मालदार था बल्कि उसके दिल में रहम और मोहब्बत का एक समंदर समाया हुआ था। उसके कई गुलाम थे जो उसकी खिदमत दिलो जान से करते। वो अपने मालिक पर फख्र करते और अक्सर आपस में बैठकर उसकी तारीफों के पुल बांधा करते। देखो, हमारा मालिक जैसा कोई और नहीं, एक गुलाम ने एक शाम कहा जब वो सब आग के गिर्द बैठे थे। वो हमें उम्दा खाना देता है, हमारी ताकत से ज्यादा काम नहीं लेता, कभी बुलंद आवाज में बात तक नहीं करता। दूसरे मालिक तो अपने गुलामों को जानवरों से बदतर समझते हैं, मारते हैं, सजा देते हैं। लेकिन हमारा मालिक, वो तो हमें दोस्तों की तरह इज्जत देता है। ये मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता देखकर शैतान के दिल में आग लग गई। वो इस खुलूस को बर्दाश्त ना कर सका। उसने सोचा, ये इत्तेहाद तोड़ना होगा। उसने एलब नामी गुलाम को अपने जाल में फंसाया और उसके दिल में बगावत का बीज बोया। जा, शैतान ने कहा, अपने साथियों को मालिक के खिलाफ भड़का। उन्हें बता कि ये मेहरबानी सिर्फ इसलिए है कि तुम उसकी खिदमत करते हो। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओ तो उसका असली चेहरा सामने आएगा। एक दिन जब गुलाम आग के गिर्द बैठे अपने मालिक की खूबियां गिन रहे थे, एलब ने आवाज बुलंद की, ये सब हिमाकत है। उसने कहा, हम उसकी खिदमत में दिन रात एक कर देते हैं, उसका हर हुक्म बजा लाते हैं। उसे तो मेहरबान होना ही है, जरा उसे गुस्सा दिलाओ, फिर देखो कैसा सुलूक करता है। यकीन मानो वो भी दूसरे जालिम मालिकों की तरह हमें सजा देगा। दूसरे गुलामों ने एलिफ की बात पर हंसी उड़ाई। हमारा मालिक कभी जुल्म नहीं करेगा। उन्होंने कहा, बात बड़ी तो शर्त लग गई। एलिफ ने वादा किया कि वो अगली सुबह मालिक को गुस्सा दिलाएगा। अगर वो नाकाम हुआ तो अपना छुट्टी वाला लिबास गंवा देगा, और अगर कामयाब हुआ तो बाकी गुलाम अपने लिबास उसे देंगे और उसकी सजा की सूरत में उसका दिफा भी करेंगे। एलिफ एक गडरिया था। उसके जिम्मे मालिक की कीमती भेड़ों की देखभाल थी, जिन्हें मालिक अपनी आंखों का तारा समझता था। अगली सुबह मालिक अपने चंद मेहमानों को अपनी भेड़ें दिखाने लाया। एलिफ ने अपने साथियों को आंख मारी और इशारे से कहा, देखो, अब मैं इसे गुस्सा दिलाता हूँ। गुलाम दरवाजों जंगलों के पीछे छुप कर तमाशा देखने लगे। दूर एक दरख्त पर शैतान भी चढ़ बैठा अपने चेले की चालाकी देखने के लिए। मालिक मेहमानों के साथ भेड़ों के बाड़े तक आया। उसने फख्र से कहा, ये सब भेड़ें नायाब हैं, लेकिन मेरी एक ऐसी भेड़ है जिसके सींग एक दूसरे से खूबसूरती से जुड़े हैं। उसकी कोई कीमत नहीं, बस ये मेरे दिल का सुकून है। मेहमानों के आने से भेड़ें भागकर बाड़े के एक कोने में जमा हो गईं। जब वो सुकून से खड़ी हुईं, तो एलिफ ने दानिस्ता तौर पर उन्हें भगाया, जैसे ये सब गलती से हो गया हो। भेड़ें एक दूसरे से टकराईं और बाड़े में अफरा तफरी मच गई। मालिक थोड़ा परेशान हुआ और एलिफ को पुकारा। एलिफ, मेरे दोस्त, उसने नरमी से कहा, मेरी पसंदीदा भेड़ पकड़ कर लाओ जिसके सींग जुड़े हुए हैं। उसे आराम से पकड़ना ताकि मेहमान उसे अच्छी तरह देख सकें। लेकिन एलिफ पर शैतान सवार था। अब वो भेड़ों के दरमियान शेर की तरह कूद पड़ा। उसने मालिक की सबसे कीमती भेड़ को बेरहमी से दबोच लिया। एक हाथ से उसके रेशमी बालों को जोर से खींचा और दूसरे हाथ से उसकी पिछली टांग को इस जोर से मोड़ा कि वो टूट गई। भेड़ दर्द से चीखती हुई घुटनों पर गिर पड़ी। एलिफ ने उसे अगली टांग से पकड़कर हवा में लटकाया। मेहमान हैरत और दुख से ये मंजर देख रहे थे। शैतान दरख्त पर बैठा खुशी से हाथ मल रहा था, लेकिन मालिक का चेहरा साकित था, जैसे बादल छा गए हों। उसने सर झुकाया और एक लफ्ज ना बोला। सब खामोश खड़े थे, इंतजार में कि अब क्या होगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मालिक ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतार रहा हो। उसने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और फिर एलिफ की तरफ नजरें मोड़कर बोला, एलिफ, तुम्हारे आका ने तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने को कहा, लेकिन मेरा आका तुम्हारे आका से ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तुम सजा के खौफ में हो, लेकिन तुम आजाद होने की ख्वाहिश रखते हो। तो सुनो एलिफ, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने मेहमानों के सामने आजाद करता हूँ। जाओ जहाँ जाओ और अपनी छुट्टी वाला लिबास भी ले जाओ। ये कहकर मालिक अपने मेहमानों के साथ वापस चला गया। उधर दरख्त पर बैठा शैतान गुस्से से दांत पीसता हुआ जमीन में धंस गया।